मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। खाला, मैंने आसपास के सारे घरों में मिठाई बांट दी। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, शुक्र अल्लाह का अख्तर की शादी खैर आफियत से हो गई और आज मुक्कलावे की रस्म भी अदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम खैर खूबी से अंजाम पा गए। हुमा बेटा, आपने भांजी होने से ज्यादा बेटी होने का हक अदा किया है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सना तुम्हें पता है, हुमा ने बरी बनाने से लेकर शादी के तमाम इंतजामात में बहुत हेल्प की है हमारी। जरा नवाजी आपकी दुल्हा मियां। चाय पियेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, चाय तो तुम वैसे भी बहुत अच्छी बनाती हो, है ना? हाँ भाई, हुमा के हाथ में बहुत जायका है। अच्छा हुमा बेटा, मैं सोच रही थी कि रुखसाना भी इंतजार कर रही होंगी, काफी दिन हो गए, अब आपको घर चले जाना चाहिए। अरे खाला, इतनी जल्दी क्या? अभी नई नई शादी हुई है, दुल्हन के आराम के दिन है। हाँ वो तो है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़े, बस जैसे ही सना खीर पकाएगी मैं चली जाऊंगी। ठीक है भाई, जैसी मर्जी। चाय बना के लाती हूँ। आ जाए। शुक्र है तुम जाग रही, बहुत बोर हो रही थी मैं। अच्छा हुआ अभी आके हुआ, अभी मैं भी बहुत बोर हो रही थी। हाँ भाई, तुम्हारे शौहरे नामदार तो अपनी अम्मा के कदमों में बैठ के जन्नत कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इकलौते और लाडले बेटे जो हैं। वैसे मैंने सुना है कि अम्मी ने उन्हें बहुत मुश्किलों से पाला पोसा है। माफ करना, इतनी खास मुश्किलें भी नहीं थी वैसे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपना घर है और दुकान से भी किराया आता था, मजे में रहती थी मेरी खाला। मगर हुमा आपी, प्लीज मुझे ना हुमा आपी मत कहा करो। माना मैं तुमसे और अख्तर से चंद साल बड़ी हूँ, लेकिन ये आपी का लफ्ज ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं तो आपको अपने नाम से बुला लूं, लेकिन कहीं अम्मी को एतराज ना हो। उनके एतराजात के बारे में तुम अभी जानती क्या हो? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुमने देखा नहीं, शाम को कितनी चालाकी से मुझे घर वापस भेज रही थी ताकि तुम्हारे कंधों पे इस पूरे घर का बोझ आ जाए। लेकिन वो तो आपकी वजह से कह रही थी। बहुत भोली हो तुम। अच्छा, मैं जरा रूम में जा रही हूँ। ठीक है। अरे भाई क्या बताऊं, ऐसी आला और अरफा बहू लेके आई है ना, नवाबजादी अब तक सो के नहीं उठी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आज तो बहुत देर हो गई ना। अम्मी ने नाश्ता कर लिया? हाँ, देर तो काफी हो गई है। अम्मी ने तो 7 बजे ही नाश्ता कर लिया था और अब तो 10 बज रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है, वरना हमारे इंतजार में बैठी रहती बेचारी। एहसान मानो मेरा, उनका गुस्सा ठंडा करके मैंने नाश्ता करवाया। गुस्सा? किस बात पे? बहुत भोली हो। अरे तुम लोगों के सुबह टाइम पे ना उठने पे। अच्छा, अब देखो ना, तुम तो इस घर में नई नई आई हो, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम आदतों से वाकिफ हो जाओगी तुम। मगर अम्मी तो बहुत नरम मिजाज की लगती हैं। खाक नरम मिजाज? अरे खालू उनकी आदतों से ही तो तंग। गुड मॉर्निंग। खवातीन की बातें खत्म हो गई तो नाश्ता बना दें प्लीज। अख्तर, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। इनफैक्ट अम्मी तो अपने रूम में चली गई हैं तुम दोनों का वेट करते करते। तुम मुझे नाश्ता बना दो, मैं और सना सलाम करके आते हैं। आओ सना। कहाँ मैं इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखती थी और कहाँ ये अख्तर मुझे मौसी बना के बिठाए हुए।
खाला एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या सना से इतने जल्दी खीर क्यों बनवा रही हैं? वो इसलिए कि कल से अख्तर ने तो ऑफिस जाना शुरू कर देना, और आप भी कुछ दिनों के बाद अपने घर चली जाओगी, तो फिर घर की सारी जिम्मेदारी तो सना पर होगी ना। हाँ, लेकिन खाला अभी तो इनकी शादी को 15 दिन हुए हैं सिर्फ। अरे नहीं बेटा, ये सब रिवायती बातें हैं। हमारे घर में कौन सा इतना काम होता है। अभी भी खीर का सारा इंतजाम तो आप कर रही हो, और सना उसने तो सिर्फ चम्मच चलाना है। अरे भाई, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हो। सबको इंतजार है कि तुम अपने खूबसूरत हाथों से उनको मजेदार खीर खिलाओ। सच कहूँ हुमा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा किसी से भी मिलने को। क्यों भाई? अम्मी की तंजिया गुफ्तगू भूल गई। बहू तो सिर्फ चमचा चलाएगी, सारे काम तो हुमा कर रही है। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात? उनकी तो पुरानी आदत है तंज करने की। मगर अख्तर तो बड़ी तारीफ करते हैं अपनी अम्मी की। तो और क्या करेगा, अम्मी है उसकी, बुराई तो नहीं कर सकता ना। लेकिन खाला हमेशा से इसी तरह जली कटी बातें सुनाती हैं सबको। अच्छा, उस दिन तो मुझे अख्तर के अब्बू के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, पता है, खालू इतने तंग थे खाला की आदतों की वजह से कि वो घर छोड़ के चले गए और वापस नहीं आए। खालिद तो बहुत छोटा था तब। ये मैं ले लूं? जो चाहे ले सकती। सोच लो, किसी दिन तुम्हारी सबसे कीमती चीज ना चुरा लूं मैं। सही क्या? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। देखो जरा, आम शक्लो सूरत की लड़की महारानी बनके मेरे ऊपर राज कर रही है। हुमा, बेटा अकेले काम कर रही हो? सना कहाँ है? हाँ, आपको पता तो है, आपकी बहू को काम करने की आदत ही कहाँ है भला। तो बहुत गलत बात है, उसे साथ हेल्प करवानी चाहिए थी। क्या बात है? किस बात पे बहस हो रही है? नहीं बेटा, कोई बहस नहीं हो रही। तो सना सारा काम छोड़कर अपने कमरे में चली गई है, और हुमा अकेले सारा काम कर रही है। मैं सना से बात करूं? नहीं नहीं रुको, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। वैसे एक बात है अख्तर, तुम्हारी बीवी का दिमाग ना 7वें आसमान पे रहता है भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि खाला ने जरा सी कोई बात क्या कह दी, उसने तो सुबह से मुंह ही फुला के रखा हुआ। अरे भाई, ससुराल में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और बहुओं को बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं, सना ऐसी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम उसके बारे में जानते ही नहीं। आज आपने बहुत देर लगा दी अम्मी के पास, बता भी कि सुबह ऑफिस जाना है। मेरी बचपन से आदत है, मैं रात को सोने से पहले अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन अब आपकी एक बीवी भी है जो कमरे में आपका इंतजार कर रही है। तो बीवी को किसने कहा था कि सारे शाम दरवाजा बंद करके बैठ जाए कमरे का? क्या मतलब है आपका? देखो सना, हुमा तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो घर का सारा काम संभाले। लेकिन मुझे हुमा ने ही कहा था कि जाके मैं ड्रेस चेंज कर लूं। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि ड्रेस चेंज करने के बाद तुम वापस नहीं जा सकती, उसकी हेल्प नहीं करवा सकती। अख्तर, आप मुझ पर खफा हो रहे? खफा नहीं हो रहा मैं, बात को समझने की कोशिश करो, वो मेहमान है हमारी। मैं कोशिश करूंगी। सना, सना बेटा, जरा पराठा जल्दी से ले आओ बेटा, ऑफिस से लेट हो रहा है अख्तर। अम्मी आ रही हूँ, बना रही हूँ चीजें, टाइम लगता है बनने में। सना, खाला अख्तर लेट हो रहा है इस वजह से कह रही थी, और तो कोई बात नहीं। मुझे पता है अख्तर को ऑफिस से लेट हो रहा है, लेकिन 2 हाथ है मेरे, 4 नहीं कि एक साथ सारी चीजें हाजिर कर दूं। अच्छा चलो, मैं हेल्प कर देती हूँ। रहने दो,
मुझे किसी से बातें नहीं सुननी है। इसको क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया। अख्तर बेटा नाश्ता तो कर लो। भूख नहीं है अब। रुको बेटा। ओके अम्मी, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तो नाश्ता तो कर लीजिए, मैं पराठा ले आई हूँ। अब ये पराठा तुम ही खाओ। थैंक यू। अख्तर, अख्तर मेरी बात। मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था ना कि सना को घर के कामों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये बात अपनी नकचड़ी बहू के सामने मत कर लीजिएगा, खुदा का वास्ता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पुराने जमाने की मासूम भोली भाली बहू हैं और सना इस जमाने की तेज तर्रार लड़की है जिसे आप पहले दिन से ही कांटे की तरह चुभ रही हैं आंखों में। हुमा, फजूल बात मत सोचो। अच्छा भाई, ना माने हाथ कंगन को आस ही क्या। देखो, शादी के शुरू के दिनों में हर लड़की को ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाता है। हाय, अल्लाह करे ऐसा ही, लेकिन कहीं इसके उलट ना हो जाए। आपके इकलौते बेटे को आपकी लाडली बहू घर से लेके रफू चक्कर ना हो जाए। हुमा, आज के सारी मनफी बातें करने का तैयार किया हुआ है। नहीं खाला, अब आप मेरी बात बिल्कुल ना मानिए, वक्त बता देगा सब। अच्छा छोड़ो इन बातों को। सना सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, ना उसने नाश्ता किया। अरे तो उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं भाई। अख्तर उससे नाराज होकर गया, इसीलिए परेशान है। बेटा तुम जाकर जरा देखो उसे। खाला, इतने सारे काम अधूरे पड़े हैं। हो जाएंगे ना सारे काम। जाओ बेटा, उसे मना करना, थोड़ा सा खिला दो। अच्छा भाई, जा रही हूँ, लेकिन अगर दोपहर के खाने में देर हो ना तो मुझसे शिकवा मत कीजिएगा। नहीं कहती। बेवकूफ लड़की, क्या हालत बनाई हुई है। नाश्ता लाई हूँ, नाश्ता करो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा हुमा कुछ भी खाने का। प्लीज ये ले जाओ यहाँ से। सना, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हारे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। हुमा, तुमने देखा ना, नाश्ते पर अम्मी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि अख्तर मुझसे बदगुमान हो जाए। तो तुम उनके मंसूबों को नाकाम कर दो। वो कैसे? अपनी मनमानी करके, अपनी जिद से। मैं समझी नहीं। एक तो तुम्हें हर बात ना नए सिरे से बतानी पड़ती। अरे भाई, ये नया और जदीद दौर है। हम औरतें घर में बैठ के ससुराल वालों के जुल्म बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गई। हुमा, तुम जानती तो हो अख्तर अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो क्यों मेरी बात सुनेंगे? इसी बात का तो खाला फायदा उठा रही। भाई देखो, मेरी खाला ने ना सारी जिंदगी खालू के बगैर गुजारी और हमेशा अपने ठुकराए जाने और महरूम रहने के गिल्ट में रही हैं। इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? अरे लेना देना है ना। अब देखो ना, वो अपनी इन महरूमियों का बदला तुमसे ले रही है। कितनी अजीब बात है। अभी तो शुरुआत, आहिस्ता आहिस्ता खाला का असली रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस मेरे जाने के बाद ना मुहतात रहना। हुमा, प्लीज मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? खाला से डरना मत। अगर तुम डर के खामोश हो गई तो खाला इस बात का भरपूर फायदा उठा लेंगी। और अख्तर अगर मुझसे बदगुमान हो गए तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्ती तौर पे अख्तर तुमसे नाराज हो सकता है, बदगुमान कभी नहीं होगा। हुमा, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बहन का रिश्ता मिल गया है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर सुनो बेटा, मेरे पास थोड़ी देर बैठो, मुझे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? बैठो तो सही। मैं जानता हूँ आपको भी सना की तरफदारी करनी है ना,
बेटा थोड़ा सा तो तहम्मुल से काम लो। अभी आप लोगों की शादी को दिन ही कितने हुए? अम्मी आप मुझे समझा रही हैं, उसको भी तो समझाएं, बहुत जिद्दी लड़की है वो। बेटा ना समझ है, वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। मगर अम्मी आप देखो बेटा, छोटी छोटी बदगुमानियां रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए बदगुमान नहीं होते। समझ रहे हो ना मेरी बात? और मेरी बात सुनो, हुमा की टिकट करवा दो। हुमा की टिकट इतनी जल्दी? अभी जल्दी है, ये महीना हो गया उसे आए हुए। अच्छा है ना अपने घर चली जाए वो। तो अम्मी ये भी तो उसी का घर है, कुछ दिन और रुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और वैसे भी सना की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। देखो बेटा, जवान लड़की की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह पाक उसके वालिदैन के घर को सलामत रखे, फिर आ जाएगी ना हमें मिलने के लिए। अच्छा अम्मी एक बात तो बताएं, हाँ पूछो। हुमा खासी खुश शक्ल है, पढ़ी लिखी भी है, और अपने माँ बाप की इकलौती भी है, तो खाला ने इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? रुखसाना ने तो उस वक्त बहुत अच्छे रिश्ते देखे थे, लेकिन उस वक्त हुमा नखरे में थी। खैर वक्त तो अभी भी नहीं गुजरा, कुछ ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। हाँ अभी भी वक्त नहीं गुजरा, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और मेरी बात सुनो बेटा, अभी सना के पास जाओ, उसे जाकर मनाओ और घुमाने के लिए बाहर ले जाओ उसे। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, जो आपका हुक्म। खुश हैं आप? सना बेटी, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना बज़ाहिर मजबूत नजर आता है ना, अंदर से उतना ही नाजुक होता है। मैं समझी नहीं। बेटा किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जब तक उसे तवज्जो और वक्त नहीं दोगी, वो रिश्ता फले फूलेगा नहीं। अब जैसे तुम यहाँ कमरे में अकेली बैठी हो, वहाँ अख्तर हुमा के साथ बैठा अपनी पसंद का प्रोग्राम देख रहा है। अम्मी, अख्तर ने चाय की फरमाइश की थी, और आपको तो पता है कि उनको हुमा के हाथ की चाय कितनी पसंद है। तो बेटा आपको कोशिश करनी चाहिए ना, आपके शौहर को क्या पसंद है, कैसी चाय वो पसंद करता है, आपको बनानी चाहिए। अम्मी, इन छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होता। देखो बेटा, दिमाग के छोटे छोटे बारीक कीड़े भी मजबूत और तवाना दरख्त को खोखला बना देते हैं। अम्मी, आपको किस पे शक है? अपने बेटे पे या अपनी भांजी की तरबियत पे? फितरत पे। बात तरबियत की नहीं, फितरत की है बेटा। जैसे आग और पेट्रोल को हम साथ रखें तो हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल जलेगा नहीं या आग उसे जलाएगी नहीं। उफ, आपकी सोच कितनी अजीब है। इसीलिए अख्तर के अबू। अपनी हद को याद रखो, मेरे माजी के सच को नहीं जानती हो। मगर अम्मी, मैं आपकी फितरत को समझ चुकी हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर किसी को अपनी कश्ती में होने वाला सुराख नजर नहीं आता, तो कश्ती के डूबने में कसूर हरगिज पानी का नहीं होगा। मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का रही थी, जैसे मैं कुछ समझती नहीं। हुमा ने ठीक ही कहा था कि ये अपनी महरूमी का बदला दूसरों से लेती है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे दादी बनने की खुशखबरी मिल गई। अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अम्मी डॉक्टर ने कहा है कि सना बहुत कमजोर है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बेटा मैं हूं ना अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए। अम्मी, आपसे भला क्या होता है? आप तो खुद हर काम के लिए मुझे आवाज देती हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं नौकरानी रख दूंगा। बेटा वो नसरीन आती है ना सफाई और कपड़े धोने के लिए, तो किचन का काम है, वो तो इतना नहीं होता, हम दोनों मिलके कर लेंगे। खैर, अभी इतना आसान तो नहीं है, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे पता है बेटा, इन दिनों में तबीयत खराब होती है। मैं सोच रही थी कॉल करके हुमा को बुलाने। हुमा? नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है भला,
अभी 3 महीने तो हुए उसको गए हुए, उसे उसके घर में ही रहने दो बेटा। अम्मी सना ठीक कह रही है। मैंने कहा ना बेटा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी। इस वक्त सना का खुश रहना बहुत जरूरी है, और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और बच्चे के होते ही तुम मुझे भूल जाओ। हुमा जैसी कमजोर पर घर तोड़ने वाली लड़की की खातिर अरे अपनी दुनिया और आखिरत तो तबाह करोगे ही, अपनी औलाद को भी रुलने के लिए छोड़ जाओगे। नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी बेटी को, मेरे साथ रहेगी मेरी बेटी। अच्छा, जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या कहोगे उसे? अरे सामना कर पाओगे अपनी बेटी का? अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। सना, सना ये देखो मैं क्या लेकर आया, ड्रेसेस और टॉयज। आपने इतनी शॉपिंग क्यों की? और ये ड्रेस तो न्यूबॉर्न बेबी का है भी नहीं। तो कोई बात नहीं, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो पहन लेगी। और ये टॉयज भी तो हैं, ये देखो। बहुत प्यारा है। अख्तर, आप सच में खुश है ना बेटी का सुनकर? कल जब डॉक्टर ने बताया कि लड़की है तो एक लम्हे के लिए तो मैं डरी गई थी कि कहीं आप। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है अम्मी ने क्या कहा? क्या कहा? जब मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझे एक हदीस शरीफ सुनाई। इसका मफहूम ये है कि जिस इंसान के यहाँ पहली औलाद लड़की होती है ना, बहुत खुश नसीब होता है। और बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी बेटी हमारी गोद में होगी। इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखूं? आप प्लीज हुमा को बुला लीजिए ना। चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं अम्मी को दिखा के आता हूँ, खुश हो जाएंगी वो भी। बस ठीक है, मैं ले जाता हूँ। हेलो हुमा, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी। अरे बच्ची तो खाला की गोद में ही आएगी, लेकिन अभी की बात सुनो। मैंने अख्तर को मना लिया कि तुम्हें जल्दी से यहाँ बुलाए। तुम्हारी खाला की मुझे कोई परवाह नहीं है, उन्हें जो भी सोचना है सोचे, मैं तो अपनी मर्जी करती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ जरूर आऊंगी, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम खाला, मैं आ गई। वालेकुम अस्सलाम हुमा। अरे बेटा, ये अचानक से बताया भी नहीं, सब खैरियत तो है ना? अस्सलाम वालेकुम हुमा, आ गई? वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो। अब हुमा को मैंने बुलवाया। क्या आपने बुलवाया? बेटा मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अम्मी दरअसल सना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सना ने सोचा कि हुमा को बुला लेते हैं 1 महीने के लिए। बेटा मुझे पता है सना की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात से मुझे बेखबर रखा जाए। अम्मी, आपको तो मेरी हर बात पे एतराज है। हो गया सना, खाला है। रहने दो हुमा, अम्मी से तो मेरा सुकून और खुशी दोनों बर्दाश्त नहीं होती है। सना तमीज से बात करो। हाँ, आप भी इन्हीं की साइड लेंगे? आपको नजर नहीं आ रही इनकी ज्यादती? सना! अख्तर बस रहने दो, कुछ मत कहो। नहीं अम्मी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबके सामने आपके साथ बदतमीजी कर रही है ये। क्यों? क्या मैं गुलाम हूँ? आपकी अम्मी का जो दिल चाहे वो करती रहे और मैं चुप रहूं? सना क्या हो गया? अख्तर तुम ही चुप हो जाओ प्लीज। बहुत अफसोस है मुझे खुद कि मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी जाहिल लड़की के साथ शादी की है। तुम्हें छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है। सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं आती ना ये तमाशा लगता। नहीं हुमा, तुमने आकर ठीक किया। मेरी आंखों पर मोहब्बत की जो पट्टी बंधी थी ना, खुल गई आज। अब खुश हैं आप? ये सब आपकी वजह से हुआ है। बैठ जाए खाला, तबीयत खराब हो जाएगी। बैठिए।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा अम्मी आ गई। और तुम डर के मारे सिगरेट बुझाने लगे थे। वो नहीं जानती कि मैं सिगरेट पीने लगा हूं। परेशान हो ना? क्या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन सच पूछो तो तुम्हें दुखी देख के मेरा दिल बहुत दुख रहा है। अख्तर, अब तो मानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी का इंतखाब गलत था? मानता हूं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बदलने को तो सब कुछ बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हुमा तो हाँ, हम दोनों मिलके इस घर को जन्नत बना देंगे और अम्मी के भी सारे गम दूर कर देंगे। आज मेरी माँ मेरी वजह से बहुत दुखी है। काश मैं उसका दुख दूर कर सकता। हाँ, पता है, नमाज पढ़ के बगैर खाना खाए सो गई है और वो सना अपने कमरे में मजे से सो रही है। उसे तो किसी की भी परवाह नहीं है। उसे परवाह नहीं है ना, तो आज से हमें भी उसकी परवाह नहीं है। शुक्र है हुमा तुम आ गई, मैं तो कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। अच्छा किया ना, आप जब घर वालों के दिमाग दुरुस्त हो तभी कमरे से बाहर निकलना। ऐसा ही होगा। अभी भी तुम्हारे कहने पे कमरा बंद करके बैठी हूँ। तो क्या हुआ? तुम देखना, कुछ दिनों में खाला और अख्तर खुद आएंगे तुमसे माफी मांगने। अख्तर को अपनी ज्यादती का एहसास है? हाय, उस बेचारे को तो इतना एहसास है, लेकिन क्या करें, खाला ना उसके कान भर देती हैं बार बार। अम्मी को मेरी ऐसी हालत का भी एहसास नहीं है। क्या कर सकते हैं, सास जो ठहरी। टेंशन मत लो, ऐसी हालत में अच्छी नहीं है। फ्रूट्स खाओ। ले लो, मैं जरा अख्तर का रूम साफ कर दूं। अख्तर गेस्ट रूम में सो रहे? हाँ, खाओ। और कॉलेज में कभी भी मैंने सारे पीरियड्स नहीं पढ़े। हम स्नूकर खेलने जाते थे, मैं और मेरे 2 दोस्त। और याद है तुम्हारा एक दोस्त था जो बहुत चोरियां करता था? हाँ वो था, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता था कि अख्तर, जी अम्मी। मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी। अब ये तमाशा खत्म करो और सना से सुलह करो। इसके बावजूद भी कि उसने आपके साथ बदतमीजी की, और वो शर्मिंदा भी नहीं। बेटा, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। अम्मी हमेशा हम ही करें? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मेरा दिल नहीं मानता। देखो बेटा, सना की हालत का ख्याल करो। माँ की परेशानी और खराब तबीयत की वजह से बच्चे पर असर पड़ता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ नहीं होता बच्चे को। हुमा, मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी के मामले में आपका बोलना ठीक नहीं है। खाला, मैं तो सना को बुला कर लाओ। अब मेरी एक बात और सुनो। जी अम्मी। हुमा आपकी कजन है, ठीक है, लेकिन किसी भी नामहरम से मिलने में, उससे बात करने में फासला रखना बहुत जरूरी होता है।
नहीं अम्मी, मैं आपकी बात नहीं समझा। मुझे हुमा का इस तरह से फ्री होना अच्छा नहीं लगता। अम्मी क्या हो गया आपको? उमा बहुत अच्छी लड़की है और आपने देखा नहीं कैसे उसने पूरा घर संभाल लिया। अख्तर, सना आपकी बीवी है, उसकी खामियों की बजाय ना उसकी खूबियों पर नजर रखो बेटा। लोग तो कहते हैं सास बहुत बुरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चक्कर। मेरी बजाय आप अपनी बहू की तरफदारी करें। कोई भी रिश्ता जहरीला नहीं होता, उसे जहरीला हमारी सोच बनाती है। सना, हाँ बेटा, आओ आओ। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपना दिल साफ कर लो। अख्तर, जाओ मेरी बेटी को बाहर लेकर जाओ और इसकी पसंद की आइसक्रीम खिलाना इसे। जी अम्मी। हुमा, अब तुम चलोगी हमारे साथ? हुमा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास रहेगी। और वैसे भी मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी तीसरे का होना जरूरी नहीं। अरे हुमा, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली। देखो मैं तुम्हारी क्या लाई हूँ, आइसक्रीम और पान। ये इतना मीठा खाने की आदत नहीं मुझे। आज हमारी खुशी की खातिर खा लो प्लीज। खाना तो खा के आए होंगे आप लोग। हाँ, अख्तर बहुत जिद कर रहे थे तो खाना भी खा लिया। और तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। अरे मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मेरी मजबूरी समझो। खाना ने सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर भेजा, ये नहीं कहा था कि हाथों में फूलों के कंगन, पान और आइसक्रीम सब लेके आना। हुमा तुम समझते क्यों नहीं? इस वक्त सना का खुश रहना बहुत जरूरी है, और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और बच्चे के होते ही तुम मुझे भूल जाओ। क्यों भूलूंगा? नहीं भूलूंगा। ठीक, फिर मुझसे वादा करो कि बच्चा होने के फौरन बाद तुम सना को छोड़ दो। नहीं हुमा, मैं सना को नहीं छोड़ सकता। मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर हम दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं ना? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बात खाला और सना फौरन मान जाएंगे? शायद नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मजीद सना के साथ नहीं रह सकता। उसकी बदतमीजी और बदकलामी ने उसकी मोहब्बत मेरे दिल में कम कर दी है। कम हुई मोहब्बत तो फिर भी है ना अख्तर। भाई तुम मेरे अल्फाज क्यों पकड़ रही हो? नहीं अख्तर, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हुमा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाय बना रही थी अख्तर के लिए। मैं तुम्हारी कल टिकट करवा रही हूँ, तुम अपने घर वापस जा रही हो। मगर अम्मी। चुप करो तुम अख्तर, तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस घर में। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब और कोई बहस नहीं, जाओ यहाँ से। और तुम? अम्मी, अम्मी, अम्मी सना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या? चले। हुमा, गुड़िया की पैदाइश के बाद जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है ना, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। एहसानमंद तो मुझे होना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी बंद किस्मत का ताला खुल गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लॉकेट कब लिया? ये अख्तर ने गिफ्ट किया गुड़िया की पैदाइश पे। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। आज गुड़िया पूरे 2 महीने की हो गई है और कितनी जल्दी गुजरता है। खाला से पूछो जिन्होंने एक एक दिन गिन गिन के गुजारा। और सोचो जरा, इसकी पैदाइश से पहले ही वो मुझे घर भेज रही, क्या करती तुम? पता नहीं मम्मी को क्या मसला है मुझसे। जलन और हसद। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं मजीद उनसे बहस नहीं करना चाहती। पहले ही अख्तर मुझसे नाराज हो गए थे। बेवकूफ लड़की,
यही तो मुनासिब वक्त है। अब तुम और ज्यादा मजबूत हो, एक बेटी की माँ हो। मगर अख्तर, अगर ऐसी डरती रही ना तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगी। और ये जो खाला जैसी औरतें होती हैं, अपने से कमजोर पे हुकूमत करती हैं और खुद को ताकतवर तस्वर करती हैं। मैं किसी को अपने पर हुकूमत नहीं करने दूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं तो कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, तुम्हें अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा। काश मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रख सकती। हो सकता है तुम्हारा ये काश अल्लाह ताला कुन में बदल दे। क्या क्या मतलब? वक्त आने पे सब समझ जाओगी। फिलहाल तुम लेट हो रही हो, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाओ और बेफिक्र रहो। तुम्हारी बेटी का भरपूर ख्याल रखो। थैंक यू सो मच हुमा। तुम्हारी वजह से मुतमईन होकर मैं घूमने फिरने चली जाती हूँ। तुम्हारे दिन है, हक है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा। हुमा की टिकट हो गई बेटा? जी हो गई है, परसों सुबह की फ्लाइट। चलो शुक्र है अल्लाह का। रुखसाना भी बहुत फिक्रमंद हो रही थी। वो बता रही है कि बहुत अच्छा रिश्ता है हुमा के लिए, उम्मीद है बात बन जाएगी। अम्मी आप प्लीज एक बार फिर हुमा के। अख्तर बस, अब इसके आगे एक लफ्ज नहीं। लीजिए, आ गए आपके बेटा और बहू। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? कितनी देर लगा दी, पता भी मैं कितनी परेशान हो रही थी। अम्मी परेशान होने वाली क्या बात है, टायर पंक्चर हो गया था। सना बेटा, अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है, अकेला छोड़कर चली गई। ओ मम्मी, आपको तो सिवाय एतराजात करने के कोई और काम ही नहीं है। हुमा कल जा रही है तो उसके लिए प्रेजेंट्स लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ तो फौरन अदालत लग जाती है। सना, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अख्तर, आप अपनी अम्मी को समझाएं कि वो छोटों का ख्याल रखना सीखे। सना! अख्तर! हाँ हाँ, उठाएं हाथ, मारे मुझे। ये सिला दिया आपने मुझे मेरी मोहब्बत का। तुमने क्या सिला दिया मेरी मोहब्बत का और मेरी चाहत का? ना तुम्हें मेरी फिक्र है, ना मेरी अम्मी की, ना मेरी बेटी की। इसीलिए मैंने आज फैसला किया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, और वो भी हुमा के साथ। हुमा, तुम ठीक कहती थी, मेरी अम्मी की चॉइस ठीक नहीं है। ये हुमा ने कहा था, मगर हुमा ने तो मुझे भी। अख्तर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी नेक और शरीफ बीवी को छोड़कर इस हुमा जैसी कमजोर और घर तोड़ने वाली लड़की की खातिर अरे अपनी दुनिया और आखिरत तो तबाह करोगे ही, अपनी औलाद को भी रुलने के लिए छोड़ जाओगे। नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी बेटी को, मेरे साथ रहेगी मेरी बेटी। अच्छा, जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या कहोगे उसे? अरे सामना कर पाओगे अपनी बेटी का? अरे मेरे आगे तो बेटा था, उसके सहारे मैंने जिंदगी गुजार ली, तुम्हारी तो बेटी है। अरे अख्तर, कुछ ख्याल कर लो अपनी बेटी का, कुछ तो ख्याल करो। अम्मी, मेरे इतने बुरे रवैये के बावजूद। हाँ बेटा, अगर सास बनकर सोचती तो बहुत खुश होती मैं तुम्हारे दर्द पर, मगर मैंने एक औरत बनकर औरत के दुख को समझते हुए तुम्हारे दर्द के रिश्ते की सांच को अपना बना लिया। अम्मी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरी आंखों पर किसी के झूठे खुलूस की ऐसी पट्टी बंधी कि मुझे अपने मुख्तलिफ रिश्ते भी बुरे नजर आने लगे। हुमा, तुम तो शर्म कर लो। इंसान को जो कुछ भी मिलता है ना, उसके नसीब से मिलता है। किसी दूसरे का घर बर्बाद करके जिंदगी की खुशी कभी भी हासिल नहीं कर सकती। खाला, मुझे माफ कर दो। सना, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी महरूमियों का बदला तुम सबकी खुशियों को तबाह करके लेना चाहा, लेकिन आज अख्तर को एक कमजोर मर्द के रूप में देख के
शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। सना, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं भटक गया था। नहीं अख्तर, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अम्मी, आपके सांझ के रिश्ते ने मेरा घर टूटने से बचा लिया, मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज कर दिया। काश हमारे माशरे में हर औरत दूसरी औरत से दुख की सांझ का रिश्ता बना ले, तो कोई भी ससुराली रिश्ता सहीला नहीं बनेगा, सहीला नहीं बनेगी। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ।